नमस्कार, न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर डीजीपी के एक्शन की। डीजीपी बनते ही आरएस भट्टी एक्शन में आ गए हैं और किस तरह से सूबे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए उसको लेकर एक्शन मोड में दिख रहे हैं। डीजीपी आरएस भट्टी ने आदेश पत्र जारी किया है। डीआईजी एसटीएफ सेंट्रल जोन जयंत कांत और एसपी एटीएस संजय कुमार सिंह को जारी किया गया है। आदेश पत्र जारी किया गया है। राज्य के वामपंथी उग्रवादी संगठनों और अंतरराज्यीय संगठित अपराधी गिरोह की गतिविधियों पर प्रभावकारी नियंत्रण को लेकर आदेश पत्र जारी किया गया है। स्टेट और इंटर स्टेट के अपराधियों के खिलाफ प्रभावकारी कार्रवाई को लेकर विशेष अभियान का नेतृत्व करने को लेकर जारी किया गया है यह आदेश। एडीजी ऑपरेशन सुशील मान सिंह के अनुरोध पर दोनों आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी ने यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और पटना में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। 5 आरोपियों ने गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें मोहल्ले के रहने वाले गोलू नाम का एक शख्स भी शामिल है। साथ ही इस पूरी वारदात में एक ऑटो ड्राइवर की संलिप्तता भी सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक लड़की अपने घर से कोचिंग गई हुई थी। लौटते वक्त मोहल्ले के ही एक लड़के गोलू उसे कमरे में लेकर गया, जहां 4 लोग पहले से मौजूद थे। सभी ने उसके साथ रेप किया। जब लड़की रात को घर नहीं लौटी तब घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन लड़की एक मंदिर के पास मिली। लड़की की मेडिकल जांच करा ली गई है। 5 आरोपियों में एक ऑटो ड्राइवर भी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी 4 आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस क्या कुछ कह रही है। जब आरोपियों की पहचान हो चुकी है तो अब तक चारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? एक लड़की है जो उसने कंप्लेन दर्ज कराई है बाईपास थाना में, और उसकी कंप्लेन में हम लोग ने तुरंत एफआईआर करी और लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया। उसने 5 लोगों पे आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप किया गया है। उसने बताया कि एक लड़का उसको ले गया रूम पे और बाकी 4 लोग उस रूम पे थे और उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। फिर एफआईआर दर्ज हो गई, मेडिकल उसका हो गया है और इसी पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी लोग हैं उनके जो भी नाम दिए हैं लड़की ने, उनके ऊपर छापेमारी भी की गई और उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि हमारी बेटियां आखिर कितनी सुरक्षित हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि बेटियां आखिर कितनी सुरक्षित हैं। कब तक शर्मसार होगा यह समाज उस तरह की घटनाओं को लेकर? बेटियों से कब थमेगी दरिंदगी? और बेगूसराय में कड़ाके की ठंड ने एक पुलिस वाले को चोर बना दिया। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जलावन की लकड़ी के लिए एक लकड़ी व्यवसायी की दुकान से जलावन की चोरी एक पुलिस वाला कर रहा है। पुलिस वाले के जलावन चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ी एक लकड़ी के दुकान के पास आकर रुकती है और उसके बाद उसमें से एक पुलिस का जवान निकलकर चुपके से दुकान से लकड़ी चुराता है और गाड़ी में रखकर फिर वहां से फरार हो जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कंपकपाती सर्दी और इससे बचने के लिए सरकारी इंतजाम पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस चोर घूम रहा है तो जनता क्या करेगा? ये चोरी कर रहा है, देखिए इसका गलत हरकत देखिए आप लोग। ये चोर है, देखिए। बिहार के सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि मिशन 60 के तहत अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा, लेकिन मिशन 60 के बाद अब मिशन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश जारी किए हैं।
आज से अधिकारियों के क्वालिटी एसेसर टीम के सदस्य सभी जिलों के अस्पताल में कमियों का जायजा लेंगे और रिपोर्ट देंगे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में मिशन 60 के बाद मिशन गुणवत्ता की शुरुआत हो रही है और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने जिस ढंग से मिशन 60 के तहत तमाम अस्पतालों का कायाकल्प करने का जो प्रयास किया है, जो तमाम अस्पताल है उसे बेहतर बनाने की जो कोशिश की है और कई अस्पतालों का आप देख सकते हैं कि जो जीर्णोद्धार है वो भी हुआ है। वो बेहतर तस्वीरें जो है वो जिलों से अस्पतालों की निकल के आ रही है। उसके बाद मिशन गुणवत्ता की शुरुआत जो है वो आज से हो रही है और पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने इसकी बैठक करके निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो टीम है असेसमेंट करेगी और तमाम जिला अस्पतालों में जाएगी और वहां पे क्या खामियां हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार होगी और उस रिपोर्ट के बाद अगले 3 महीनों में तमाम जिला अस्पतालों में जो कमियां हैं उन सारे कमियों को पूरा किया जाएगा। वो कमी सर्विस प्रोविजन का हो या फिर क्लिनिकल जो सर्विस है, सपोर्ट सर्विस कैसा है अस्पताल का, इन्फेक्शन कंट्रोल का क्या वहां पे नियम है, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसा है, इन तमाम बातों पर अस्पताल के एक रिपोर्ट जाएगी और अगले 3 महीनों में जो अस्पताल के जो कायाकल्प है, तमाम जिलों के जो अस्पताल है उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए अस्पतालों को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए तेजस्वी यादव जो है लगातार लगे हुए हैं और यही कारण है कि उन्होंने हर मंच पर ये कहा है कि हर एक जिला अस्पताल में जो लोग हैं उसको ट्रांसफर करने की जरूरत पटना तक ना आन पड़े, उसका इलाज जो है वो जिलों में ही हो सके और इसे लेकर के मिशन गुणवत्ता जो है वो आज से शुरुआत हो रही है। ये टीम सभी जिलों में जाएगी, सभी अस्पतालों का असेसमेंट करेगी और ये रिपोर्ट जारी करेगी ताकि आने वाले अगले 3 महीनों में अस्पताल में जो कमियां हैं, जो जरूरतें हैं, वो तमाम चीजों को पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। इस सर्द रात्रि में अगर आप चैन की नींद सो रहे हैं तो इसकी एक बड़ी वजह है मुंगेर पुलिस। दरअसल मुंगेर पुलिस सर्दी के रात में भी पूरी तरह से शहर के इलाकों में गश्ती कर रही है। इस ठंड भरी और शीतलहरी में भी पुलिस अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। इस कड़ाके की ठंड में पुलिस की रात कैसे गुजर रही है, कैसे पुलिस रात में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है, जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। पिछले कुछ दिनों से पछुआ हवा के वजह से ठंड अत्यधिक बढ़ गया है और इस बढ़े ठंड में रात्रि में चोरी की घटना या अन्य छिनतई की घटना में काफी इजाफा हो जाता है। ऐसे में लोग जो है वो काफी 9 बजे के बाद ही अपने घरों में चले जाते हैं सोने के लिए। उसके बाद आप चैन से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि पुलिस आपके लिए जागती है। हम हमेशा दिखाते हैं कि इस चौक पे पुलिस की गश्ती नहीं है, वहां पे पुलिस की गश्ती नहीं है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस जब गश्ती पे निकलती है रात्रि में इस ठंड के मौसम में तो उनके साथ क्या दिक्कतें होती है। कोतवाली थाना जो टाउन का मुख्य थाना है, इसी थाना के अंदर जितने भी वीवीआईपी इलाके हैं, चाहे वो डीएम कोठी हो, एसपी कोठी हो, जेल हो, कोर्ट हो या अन्य जितने भी वीआईपी ऑफिस है, इसी कोतवाली थाना के अंतर्गत आता है। इनके ही जिम्मे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो काफी काम इनका बढ़ जाता है। मुख्य चौक हुआ, मुख्य इलाके हुए, सब कोतवाली के ही अंदर आता है, जिस वजह से यहाँ के जो कोतवाल है उनकी जो काम है वो ज्यादा बढ़ जाती है। 24/7 आवर्स की ड्यूटी है, 24/7 आवर्स की ड्यूटी है। हर हमेशा चौकस रहना पड़ता है, सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान देना पड़ता है। सारा इम्पोर्टेंट जगह जिला का यहाँ पर है, तो हम ख्याल करते हैं कि हर जगह टच करते हुए एसपी सर के आदेशानुसार रोको एवं टोको का अभियान करते हुए हर जगह चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं भगत सिंह चौक पे। ये जो कोतवाली थाना का जो है ये मुख्य चौक है, इधर से ही जमालपुर जाने और अन्य पटना जाने के लिए यहीं से रास्ता आती है, तो ये चौक काफी अहम हो जाता है। और ठंड के मौसम हमारा आज ये दिखाने का मकसद है कि पुलिस जो है ठंड में कैसे काम करती है। आज हम ये जांच करने के लिए नहीं निकले हैं कि किस चौक पे पुलिस है या अथवा नहीं है, लेकिन हम
ये जानने के लिए निकले कि पुलिस जो है ठंड के मौसम में कैसे काम करती है। आप देख सकते हैं कि जो भी पुलिस जवान है रोको टोको अभियान को के तहत वो चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, जो भी व्हीकल्स है जो लेट नाइट में निकलते हैं इस ठंड के मौसम में, उनकी जांच वो अवश्य करते हैं। जी, आपको लगता है कि यहाँ पे पुलिस मौजूद होती है? हाँ जी, मौजूद तो होती है। हाँ बिल्कुल रहती है। रहती है तो जांच करते हैं, आप लोग जाते हैं तो जांच? हाँ बिल्कुल, रात में तो अक्सर ही जांच होती है, हमेशा गाड़ी का नंबर नोट होता है, सब कुछ होता है। सब कुछ होता है ना? हाँ जी। यानी कहा जाए कि पुलिस व्यवस्था यहाँ पे सही है। हाँ, बहुत अच्छा है। न्यायालय परिसर है, उनको चेक करना पड़ता है। वहाँ गार्ड है तो गार्ड भी चेक करते हैं कि वहाँ जो गार्ड तैनात है सुरक्षा में वह ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये रूटीन है, रूटीन वर्क है पुलिस का, उसका हम लोग टोटल फॉलो करते हैं। ठंड हो गर्म हो चाहे बरसात हो, आप हमेशा ऐसी मुस्तैद मिलते हैं? जी जी, पुलिस अधीक्षक महोदय का यही आदेश ही है। पूरे मुंगेर जिला में हम लोग 24/7 गश्ती है, प्राय हर थानों में। जिले के सभी थाने, ये तो कोतवाली का इलाका हो गया, जिले के अन्य कई भी जो भी थाने हैं उन थानों में भी पुलिस की ऐसे ही मुस्तैद गश्ती, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात का ही क्यों नहीं मौसम हो, पुलिस की यही गश्ती दिखती है। यही वजह है कि जो छिनतई की जो पहले घटनाएं होती थी अब काफ़ी कम हो गई। ठंड के समय में देखा जाता था कि जो छिनतई की घटना वो है रात में बढ़ जाती थी, लेकिन यही गश्ती जो है, इसी गश्ती के चलते आप सुरक्षित जो है रात में 1 बजे 2 बजे कई बजे भी आप शहर को प्रवेश कर जाएं तो यहाँ आपके साथ कोई भी अनहोनी नहीं घट सकती है। यहाँ की पुलिस ठंड में भी इतनी चौकस है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और अब बात करते हैं ठंड के सितम की। झारखंड में ठंड और कुहासे ने सितम ढाना शुरू कर दिया है और यहां पर इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अगले 3 से 4 दिनों में तापमान गिरने की आशंका जताई जा रही है। पूरे राज्य में पश्चिमी दिशा से आ रही हवा का असर देखा जा रहा है और कनकनी इससे लगातार बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता निरंजन सिंह। झारखंड में ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास हूं और किस तरह से पूरे रांची राजधानी का ये जो जगह है पूरा सेंटर पॉइंट है। पूरे का देख रहे हैं, मैं जहां तक मुझे नजर पड़ रही है पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कोहरा दिख रहा है। ऐसे में विमान में भी देरी की गई है और टेक ऑफ और लैंडिंग में भी समय में परिवर्तन किया गया है और सड़क पर भी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वाहन भी आना जाना कम हुआ है। पूरा असर इस तरह से 2 से 4 दिनों तक होने का अनुमान मौसम विज्ञान विभाग में लगाया है। अब देखना यह है कि ठंड से क्या 2-3 दिन में राहत मिलती है या फिर तापमान में गिरावट होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आगामी 2 से 4 दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। रांची से निरंजन। और इधर पलामू में भी ठंड का कहर देखा जा रहा है और यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत रात में दूर दराज से आने वाले यात्रियों को, साथ ही रिक्शा चलाने वालों को हो रही है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग रात भर ठंड में ठिठुरते रहते हैं। शहर के एक चौक को छोड़कर कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है और इसकी वजह से प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी है। शाम कहें अगर हम और रात्रि में भी अगर देखा जाए तो चारों तरफ कोहरा से पूरा पटा हुआ है, उससे ठंड बढ़ी है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेदिनी नगर शहर में और रात्रि में क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, सभी जगह तो व्यवस्था नहीं है। जितना होना चाहिए व्यवस्था उतना व्यवस्था नहीं है और ये अलावा ये लोग खुद से किए हुए हैं। जितना व्यवस्था कितना ठंड बढ़ी है अभी तो 2 दिनों से इतनी ठंड पड़ी हुई है जो कि टेम्परेचर थोड़ा मतलब यहाँ के नाइट में जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले लोग, जोमेटो के राइडर लोग, सारे लोग मतलब परेशान है। सब जगह मतलब कि एक ही जगह से सामान पर होता है, जो कि 2-3 जगह होना चाहिए। एक जगह से लोग इकट्ठा होने पे मतलब कि नहीं हो पा रहा है व्यवस्था। 2-3 शहर के और चौक चौराहे पे नहीं है अलाव की व्यवस्था? नहीं, सभी जगह नहीं है व्यवस्था।
कहीं कहीं पे है। कौन कौन से चौक पे नहीं है? से यहाँ इधर मार्केट, हाँ मार्केट में भी देखें उधर नहीं है, और इधर सदीक चौक में कभी कभी होता है। कहीं पे अलाव कहीं पे कुछ नहीं है व्यवस्था। कोई रेक्सवान को आप देख लीजिए, कहीं पे जाके गरीब को देख लीजिए, कहीं पे कोई सिस्टम नहीं है। आप जाके देख लीजिए उस मस्जिद रोड में, वहाँ पे देखिएगा कि सब वहाँ पे बैठे हुए हैं जो उतारते हैं फल उल, लेकिन उन लोग के लिए लकड़ी नहीं है कहीं पे। ठंड बड़ी है, सभी चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए नगर निगम द्वारा, लेकिन कहीं कहीं कुछ चौराहे पर ही अलाव की व्यवस्था है जो कि कम है, और ज़रूरत है और भी चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करने की, ताकि इस कड़ाके की ठंड से लोग थोड़ी राहत महसूस कर सके। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और गया से बड़ी खबर है, जहां पर इमामगंज में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को नष्ट किया है। यहां पर 32 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। दरअसल गया का इमामगंज इलाका बिहार झारखंड का बॉर्डर इलाका है, और यहां इससे पहले भी अफीम की खेती होती रही है। कई बार खेती को नष्ट किया गया, लेकिन लोगों ने अफीम की खेती नहीं छोड़ी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि नक्सलियों ने यह खेती की थी, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया है। हो गया ना, कटिहार में नवोदय विद्यालय के छात्रों ने अपने ही स्कूल के 2 शिक्षकों के बाइक को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पूर्णिया के रहने वाले एक छात्र को शिक्षकों ने डांटा था। नए साल के पहले दिन डांट दिया था। दरअसल वो छात्र बिना बताए घर चले गए थे, जिसके कारण शिक्षकों ने डांट फटकार करते हुए और उनकी जमकर क्लास लगाई थी। और उसके बाद छात्रों ने स्कूल के 2 शिक्षक प्रमोद कुमार और दीपक कुमार की बाइक को आग के हवाले कर दिया। इसी पर आक्रोशित होकर छात्रों ने शिक्षकों के बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस इस मामले में 2 छात्रों के साथ कुल 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोलोसी थाना क्षेत्र के इस मामले से कटिहार नवोदय विद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। लाइट में अरे और है आग लाइट में दूर हटो, चिंगारी होगा तो। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मालदा से बड़ी खबर है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। अभी हाल ही में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। शुभारंभ के एक दिन बाद ही हमला हुआ है। शरारती तत्वों पर पत्थरबाजी का आरोप लगा है। ट्रेन की खिड़की और दरवाजे तोड़ दिए गए। घटना के बाद से पुलिस एक्शन में है। आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। न्यू जलपाईगुड़ी से यह हावड़ा जा रही थी ट्रेन, और उसी दौरान पथराव की यह घटना घटी है। झारखंड में सुखाड़ के आकलन करने के लिए केंद्र से 9 से 12 जनवरी के बीच में एक टीम आने वाली है। राज्य सरकार की तरफ से करीब 9,000 करोड़ की पेशकश की गई है कि इतना झारखंड को नुकसान हुआ है, और अगर झारखंड सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार मान लेती है तो यहां के किसानों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। सुखाड़ का दंश झेल रहे इन किसानों का एकमात्र सहारा बस सरकार की तरफ से मिलने वाली राहत राशि है। 226 सूखाग्रस्त प्रखंड के लिए राज्य कृषि विभाग ने केंद्र सरकार से 9,000 करोड़ रुपए की मांग रखी है। केंद्रीय टीम निरीक्षण कर राज्य सरकार के दावों पर या तो मुहर लगाएगी या फिर राहत राशि में कटौती करेगी। केंद्रीय टीम संभावित है कि 9 से 12 जनवरी के बीच केंद्रीय टीम आ सकती है, और जो हम लोगों ने प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था लगभग 9,000 करोड़ का किसानों के लिए जो सूखा राहत राशि है उसके लिए, तो वो उसी का समीक्षा करने आएंगी। और पहले तो जो सचिव सर हैं उनके स्तर पे बैठक होगी और वहाँ चर्चा होगी।
कृषि विभाग की माने तो झारखंड में करीब 20 साल के बाद सुखाड़ की ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। इस सुखाड़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पिछले साल खरीफ फसल में 54 लाख क्विंटल अनाज उत्पादन हुआ था, लेकिन इस बार सुखाड़ की मार की वजह से खरीफ फसल मात्र 14 से 15 लाख क्विंटल ही हो पाया है। मतलब इस साल राज्य सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान उठाना पड़ा है। खरीफ मौसम में लगभग 54 लाख क्विंटल खाद्य का उत्पादन हुआ था, सारे फूड ग्रेन्स मिलाकर। तो उनका अगर एमएसपी वैल्यू देखा जाए तो लगभग 12,500 करोड़ उनका मूल्य था। तो जो इस बार सुखाड़ की वजह से जो इस खरीफ मौसम में जो उत्पादन हुआ वो लगभग 14-15 लाख क्विंटल ही हो पाया, तो जो कि लगभग 4,000 करोड़ का लगभग उसका मूल्य था एमएसपी दर से। तो आप ऐसे देखेंगे तो लगभग 8 से 8,500 करोड़ का लगभग नुकसान है। राज्य सरकार ने फिलहाल किसानों के खाते में 3,500 रुपए भेजने शुरू कर दिए हैं। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि केंद्र से राज्य को मिलने वाली राहत राशि का मुद्दा वो सदन में भी उठाएंगी। बजट सेशन जैसे ही शुरू होगा हम लोग तुरंत इस पर बात करेंगे और चाहेंगे कि झारखंड की जो भी मांगे हैं वो केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। और इसीलिए मैं आई भी थी यहाँ, मुख्य सचिव महोदय से भी मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिली और सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मिलकर यहाँ की समस्याओं को जान रही हूँ, समझ रही हूँ, आंकड़ों के साथ उन बातों को केंद्र सरकार के पास रखूंगी। इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ पूरी तरह से। किसानों को प्रतिदिन निर्धारित मनरेगा की मजदूरी के बराबर राहत राशि देने का प्रावधान है। राज्य में इस वक्त मनरेगा की मजदूरी दर 227 रुपए है। एक परिवार से 2 किसानों को ये राहत राशि दी जा सकती है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार 3 माह की राहत राशि को स्वीकृति प्रदान करती है या उसमें कटौती करती है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस दौरान लोग गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे हैं और गर्म चाय जब कुल्हड़ में मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। राजधानी पटना में ठंड प्रचंड है। कनकनी इतनी अधिक कि कोई भी घर से निकलना सही नहीं समझ रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मजबूरी है, उन्हें जॉब पे जाना है, कई ऐसे काम है, घर से निकलना ही है। आखिर इस ठंड में